नमस्कार दोस्तों, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं उषा कुशवाहा की लिखी आत्मकथात्मक उपन्यास वो एक महीना। कृपया इस भाग को पूरा सुने। पिछले भाग में आपने सुना ओम जी ने टाटा मोटर से रिटायर्ड होने के बाद सेहत और रूटीन दुरुस्त रखने के ख्याल से अपनी दुकान खोल लिए। आगे की कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह उपन्यास आपको कैसी लग रही है। तो आइए सुनते हैं आज का भाग, यानी भाग 4। रसोई में कुकर की सीटी बार बार दाल पक जाने का संदेश दे रही थी। सब्जियां भी कट चुकी थी। मैं कुकर उतार सब्जी छौंक कर दाल के तड़के की तैयारी करने लगी। संयोगवश हमारे फ्लैट और मकान के बीच बस 1 किलोमीटर का फासला है। 2.5 साल हुए इनके रिटायरमेंट को। जब हम इस फ्लैट में शिफ्ट हुए तब माहौल आज की तरह कोरोना के भय से डरा सहमा हुआ नहीं था। हम इंसान भी आज़ाद पंछी से स्वतंत्र थे, कहीं भी पार्क या सड़कों पर टहलते हुए सुबह की ताज़ी हवा का आनंद लेने को। तब हम दोनों कभी कभी सुबह टहलते हुए अपने मकान तक हो आते। सप्ताह में एक दिन गुरुवार की शाम को तो मैं ज़रूर वहाँ चली जाया करती। दरअसल तब मैं नियमित रूप से गुरुवार को साईं मंदिर जाया करती थी। कुकर खोल दाल को तड़का लगाते हुए मैंने महसूस किया गर्मी बहुत है। तभी कॉरिडोर में सामने वाले अंकल की बेतरह छींकने की आवाज़ आई। दरअसल बेख्याली में मैं रसोई घर का एग्जॉस्ट फैन चालू करना भूल गई थी। मैंने सब्जी का मसाला भूना था, दाल में लाल मिर्च का तड़का लगाया था, पर मुझे कोई छींक या खांसी नहीं आ रही थी, बस गर्मी लग रही थी। मुझे मिर्च मसाले के धुएं से कोई परेशानी क्यों नहीं हुई, उस वक्त इस ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया। एग्जॉस्ट चालू करने से थोड़ी राहत मिली। मंदिर हमारे दोनों घरों के बीच में स्थित है, इसलिए मैं मंदिर से अपने उस घर ओम जी के पास चली जाया करती। दुकान में सामान के नाम पर मुख्यतः बच्चों की कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर आदि पढ़ाई से संबंधित सामग्री ही है और साथ में है उन्हीं की पसंद की चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट वगैरह। हाँ, आसपास के लोगों के आग्रह पर साबुन, सर्फ, अगरबत्ती, माचिस जैसी छोटी मोटी जल्द खराब ना होने वाली चीज़ें भी इन्होंने रख ली है। ऐसे में जाहिर है ग्राहकों में अधिक संख्या बच्चों की ही होती है, जिनके 10 रुपए के कोई सामान खरीदने आने पर ओम जी 10 मिनट उनसे बातें करने का आनंद भी उठाते हैं। इस तरह घर में बच्चों की कमी की पूर्ति दुकान में हो जाया करती है। टाटा मोटर से रिटायर्ड हुए इनके कई मित्र भी उसी आसपास अपना मकान बनाकर रह रहे हैं। तो कभी कोई मित्र मिलने के लिए दुकान में आ बैठते तो कभी कोई पड़ोसी ही आ जाते। मैं भी जब वहाँ जाती कभी उन बच्चों से उनके स्कूल के किस्से या कोई पोइट्री वगैरह सुनती, कभी आंगन में बैठ किराएदारों के साथ गपशप करती, तो कभी छत पर खुली हवा का आनंद लेती। जब ये दुकान बंद करते इनके साथ ही लौट आती। इस तरह यह दुकान इनके ही नहीं बल्कि हम दोनों के टाइम पास का अच्छा साधन बना हुआ है। पर इस कोरोना के माहौल में तो दोपहर का भोजन तैयार कर मैंने भजन की सीडी बंद की और फिर बिस्तर पर लेट गई। इनके आने का वक्त हो चला था। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। आधे घंटे बाद ही ये आ गए,
पर अब पहले वाला वो समय तो है नहीं कि कहीं से आए, जूता चप्पल उतारा और जहाँ मर्जी हुआ सोफा पलंग या किसी के पास ही बैठ गए, किसी को छू लिया। अब तो कहीं बाहर से आने के बाद स्वयं के साथ ही पहने गए वस्त्र की भी सफाई करनी पड़ती है, जैसे शमशान से या फिर किसी गटर से होकर आ रहे हों। इन्होंने भी स्वयं की साफ सफाई कर वॉशरूम से आने के बाद मुझे बिस्तर पर देखा तो पास आकर माथे को हाथ लगाते हुए बोले, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं क्या? फिर स्वयं ही बोले, अरे तुम्हें तो बुखार है, सुबह बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक। मैं चुप ही रही, कहती भी क्या, अपनी तबीयत की इस आँख मिचौली को मैं स्वयं ही कहाँ समझ पा रही थी। इन्होंने एक पैरासिटामॉल ले लेने की सलाह देते हुए किचन से एक गिलास पानी लाकर दी। शाम तक मैं बेहतर महसूस करने लगी। डॉक्टर को दिखाने का ख्याल मन में आया, पर दूसरे ही पल याद आया, शाम 2 बजे के बाद तो लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में शायद डॉक्टर अपने क्लिनिक में ना आए। बाद के दिनों में समझ आया कि ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी, हमें फ़ोन कर जानकारी लेनी चाहिए थी। यह बात हमारे दिमाग से ही उतर गई कि डॉक्टर के क्लिनिक और मेडिकल स्टोर जैसे अति आवश्यक दुकान को खुली रखने की छूट है। खैर, पैरासिटामॉल लेने के बाद बुखार उतर गया। कुछ खाना पीना अच्छा तो नहीं लग रहा था, फिर भी रात ठीक ठाक ही गुजरी। सुबह आँख खुली, तबीयत पिछली सुबह जैसी ही थी। मैंने सोचा कल बुखार आया था, आज तबीयत थोड़ी ढीली तो रहेगी ही, पर मेरी स्थिति ऐसी भी न थी कि बिस्तर से उठ ही ना पाऊँ। मैंने बिस्तर छोड़ दी। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट अवश्य करें। आपने पिछला कुछ पल गुजारे हैं कहानी कमल के साथ, क्योंकि आप श्रोता हैं खास। पूरा भाग सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।